हेलो फ्रेंड्स, जेएसएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप जेएसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट का वीडियो लेक्चर मिलेगा। फ्रेंड्स, प्रीवियस 3-4 लेक्चर में हम लोगों ने बायोलॉजी के ब्लड चैप्टर का थ्योरी पार्ट को किया था, तो उसी का आज हम लोग एमसीक्यू करते हैं। ब्लड चैप्टर का एमसीक्यू 2 पार्ट में मिलेगा। 30 क्वेश्चंस का 2 वीडियो होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसमें और फ्रेंड्स, मैंने इसमें एमसीक्यू के क्वेश्चन का जो ऑप्शन इस प्रकार से सेट किया है कि मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बता सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा हीमेटोलॉजी। ये चीज़ मैंने थ्योरी पार्ट में ही पढ़ाया था कि रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं। अब जैसे ऑप्शन ए में है साइटोलॉजी, तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। और साइनोलॉजी जो होता है वह डॉग के अध्ययन को कहते हैं साइनोलॉजी। और जो कार्डियोलॉजी होता है वह हृदय के अध्ययन को कहते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन नंबर है इसको आप ध्यान मत दीजिए, आप सिर्फ क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। मानव में अगला क्वेश्चन है, मानव में रक्त की मात्रा कुल वजन की कितनी होती है। ये भी मैंने थ्योरी पार्ट में पढ़ाया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 7 से 8%। मानव शरीर का कुल वजन, शारीरिक वजन जितना होता है तो ब्लड की मात्रा कुल वजन का 7 से 8% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का मापन जांच किस यंत्र से किया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हीमोसाइटोमीटर। ये भी मैंने थ्योरी पार्ट में पढ़ाया था। ऑप्शन में स्टेथोस्कोप, इसे क्या किया जाता है, हृदय की ध्वनि सुनी जाती है। जो हृदय में जो ध्वनि उत्पन्न होती है तो उसको सुना जाता है। पेसमेकर, यह भी हृदय संबंधित एक यंत्र है। और स्फिग्नोमैनोमीटर, तो स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्त दाब मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त क्या है। ऑप्शन में है एक्टोडर्म पदार्थ, मेसोडर्म पदार्थ और एंडोडर्म पदार्थ। तो इसका आंसर होगा मेसोडर्म पदार्थ। मेसोडर्म पदार्थ क्यों है, क्योंकि इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। और अस्थि मज्जा कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा शरीर की हड्डियों में होता है। और हड्डी एक मेसोडर्मल पदार्थ है, इसलिए रक्त को भी एक मेसोडर्मल पदार्थ बोला जाता है। जो एंडोडर्म होता है इससे हृदय वगैरह बनते हैं। और जो एक्टोडर्म होता है इससे जो हमारी त्वचा होती है वह बना होता है। एंडोडर्म जो होता है इससे आपका हृदय बना होता है, यकृत, फेफड़ा बना होता है। और जो एक्टोडर्म होता है इससे हमारी त्वचा बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो इसका आंसर होगा 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। तो ये भी मैंने थ्योरी पार्ट में स्पेशली नोट करके ये चीज़ को बताया था कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। तो इसका आंसर होगा Fe2+, जिसको फेरस बोला जाता है। अगर Fe3+ रहता तो इसको फेरिक बोला जाता है, अगर 3+ रहेगा तो। यहाँ Fe2+ है, या ऑप्शन में फेरस रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महिलाओं में आरबीसी पुरुषों की तुलना में डैश बराबर होती है, कम होती है या ज़्यादा होती है। तो इसका आंसर होगा कम होती है। महिलाओं में आरबीसी की जो मात्रा होती है वह पुरुषों की तुलना में कम होती है। ये सब ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है। ऑप्शन में अस्थि मज्जा, प्लीहा, फेफड़ा। तो इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, सब कोई जानते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर के किस अंग में, नवा क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता है। मानव शरीर का एकमात्र अंग कौन सा है जहाँ पे रक्त नहीं पाया जाता। ऑप्शन में है कॉर्निया, स्कैलरा, प्यूपिल और नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा कॉर्निया। कॉर्निया आँख का एक भाग है और यह मानव शरीर का एकमात्र भाग बोलो या अंग बोलो जहाँ पास
जहाँ रक्त नहीं पाया जाता है। स्क्लेरा क्या है? तो स्क्लेरा भी आँख का ही एक पार्ट है। आँख में जो काला काला दिखाई पड़ता है वही उसी को स्क्लेरा कहते हैं। और प्यूपिल ये भी आँख का ही एक पार्ट है। और जब कोई व्यक्ति अपना आँख डोनेट करता है तो वह प्यूपिल को ही डोनेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही है? पहला ऑप्शन है आरबीसी सबसे अधिक, दूसरा ऑप्शन है डब्ल्यूबीसी सबसे अधिक, तीसरा ऑप्शन है प्लेटलेट सबसे अधिक और ऑप्शन डी है प्लाज्मा सबसे अधिक। तो इसका आंसर होगा, अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो इसका आंसर होगा प्लाज्मा सबसे अधिक होता है। क्योंकि मैंने थ्योरी पार्ट में पढ़ाया था कि प्लाज्मा का जो ब्लड में परसेंटेज होता है वह 55 से 60% के बीच होता है और रेस्ट 45% में ये तीनों होते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्लाज्मा हो गया। लेकिन अगर पूछा जाता है कि रक्त में रक्त कणिकाएँ मीन्स ठोस भाग में सबसे अधिक कौन होता है, तो फिर उसका आंसर होता है आरबीसी। आरबीसी की मात्रा सबसे अधिक होती है, उसके बाद ये सब की होती है। और अगर आकार में पूछा जाता कि रक्त कणिका में सबसे बड़ा किसका होता है आकार, तो फिर डब्ल्यूबीसी का होता है, डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी रक्त की एकमात्र कोशिकाएं हैं जहाँ केंद्रक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रक्त का क्या कार्य है। ऑप्शन है ऑक्सीजन की आपूर्ति करना, ऑप्शन बी है वृद्धि कारकों को ले जाना, सी में है बोथ और डी में है नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा बोथ। ये ऑक्सीजन की भी आपूर्ति करती है और वृद्धि कारक जैसे हार्मोन वगैरह का भी वहन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त की सबसे छोटी कोशिकाएं कौन सी है। ऑप्शन में आरबीसी, ऑप्शन बी में डब्ल्यूबीसी, सी में प्लेटलेट्स और डी में है नन। तो इसका आंसर होगा आरबीसी। आरबीसी का आकार सबसे छोटा होता है और सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी का होता है। और मात्रा के आधार पर आरबीसी सबसे अधिक होता है और मात्रा के आधार पर डब्ल्यूबीसी सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा भाग तरल है। ऑप्शन ए है आरबीसी, बी है डब्ल्यूबीसी, सी है प्लेटलेट्स और डी है प्लाज्मा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी प्लाज्मा, क्योंकि प्लाज्मा ही रक्त का तरल भाग है। और जो ठोस कणिकाएं हैं ये तीनों ठोस कणिकाएं हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों ठोस कणिकाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त की किस कोशिका को इरिथ्रोसाइट कहते हैं। 12वां क्वेश्चन है कि रक्त की किस कोशिका को इरिथ्रोसाइट कहते हैं, किसका मेडिकल नेम इरिथ्रोसाइट है। ऑप्शन ए है आरबीसी, ऑप्शन बी है डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी है प्लेटलेट्स और ऑप्शन डी है प्लाज्मा। तो इसका आंसर होगा आरबीसी। आरबीसी का जो मेडिकल नाम है इरिथ्रोसाइट है और डब्ल्यूबीसी का जो है वह ल्यूकोसाइट है और जो प्लेटलेट्स है उसका थ्रोम्बोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कि आरबीसी के निर्माण में कौन सहायक है। ऑप्शन ए में है प्रोटीन, ऑप्शन बी में है आयरन, ऑप्शन सी में है विटामिन B12 और ऑप्शन डी में है सभी। तो इसको तो आप लोग बेहतर जानते होंगे, तो कि ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि आरबीसी के निर्माण में प्रोटीन की भी आवश्यकता होती है, आयरन भी और विटामिन B12 भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आरबीसी की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए में है विलियम हार्वे, ऑप्शन बी में है ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन बी में है कार्ल लैंडस्टीनर और ऑप्शन डी में है वीनर। तो इसका आंसर होगा ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने आरबीसी की खोज की थी। विलियम हार्वे परिसंचरण तंत्र, जो शरीर में परिसंचरण तंत्र होता है, उसकी खोज विलियम हार्वे ने की थी। और जो कार्ल लैंडस्टीनर, इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। और वीनर, तो वीनर और कार्ल लैंडस्टीनर ये दोनों मिल करके जो RH फैक्टर होता है रक्त में, तो उसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। ऑप्शन ए में है यकृत,
बी में है प्लीहा, सी में है तिल्ली और डी में है सभी। तो इसका आंसर होगा यकृत। भ्रूण अवस्था में यकृत में प्लीहा और तिल्ली। यहाँ तो ब्लड का मृत्यु होता है, प्लीहा या तिल्ली दोनों एक ही है, सिर्फ नाम अलग अलग है। और प्लीहा को ही ब्लड बैंक बोला जाता है। आरबीसी का ब्लड बैंक प्लीहा को ही बोला जाता है, क्योंकि प्लीहा में ही ब्लड जमा होता है। और प्लीहा को ही आरबीसी का कब्रगाह भी बोला जाता है, क्योंकि इसकी मृत्यु वहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन है 2 से 4 दिन, बी में है 8 से 10 दिन, सी में है 20 से 120 दिन और डी में है नन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 20 से 120 दिन आंसर होगा। 2 से 4 दिन WBC का होता है और जो प्लेटलेट्स होता है उसका 8 से 10 दिन होता है। यानी आरबीसी का जीवन काल रक्त की सभी कोशिकाओं में आरबीसी का जीवन काल सबसे अधिक होता है और WBC का सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रुधिराणु यानी कि रक्त का ठोस भाग में कितना प्रतिशत आरबीसी होता है? जो रक्त का जो ठोस भाग होता है उसमें आरबीसी की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन है 60%, ऑप्शन बी है 80%, ऑप्शन सी है 90% और ऑप्शन डी है 40%। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 90%, ऑप्शन सी 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सोते वक्त आरबीसी की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब इंसान सो रहा होता है तो उसके शरीर में आरबीसी की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए घटता है, ऑप्शन बी है बढ़ता है, ऑप्शन सी है अपरिवर्तित और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए घट जाता है। घटता क्यों है? क्योंकि जब व्यक्ति सो रहा होता है तो उसको ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए आरबीसी की मात्रा भी घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? ऑप्शन ए में है प्लीहा, ऑप्शन बी में है यकृत, ऑप्शन सी में है दोनों और ऑप्शन डी में है कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोनों। आरबीसी की मृत्यु प्लीहा में भी होती है और यकृत में भी होती है। प्लीहा में, यकृत में जितनी भी आरबीसी मृत्यु होती है वह हमेशा के लिए मर जाती है, किंतु जब प्लीहा में जितनी भी आरबीसी मरती तो वह वहीं जमा हो जाती है, इसलिए इसका आंसर होगा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीमोग्लोबिन में कौन सा लौह यौगिक पाया जाता है? सॉरी, इसमें मैंने ऑप्शन देना भूल गया, ये याद रखिएगा, हीमैटिन। हीमोग्लोबिन में कौन सा लौह यौगिक पाया जाता है? तो हीमैटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरबीसी का ब्लड बैंक कहा जाता है? आरबीसी का ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए में हृदय, बी में है प्लीहा, सी में है तिल्ली और डी में है बी एंड सी बोथ। तो इसका आंसर होगा बी एंड सी बोथ। प्लीहा तिल्ली दोनों एक ही है, तो ऑप्शन ही ऐसा सेट किया गया है कि बी और सी दोनों आंसर सही होगा, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर होगा, इसका ऑप्शन है थैलीसीमिया, पॉलीसाइथीमिया, हीमोफीलिया, कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा पॉलीसाइथीमिया। जो आरबीसी की अधिकता से होती है वो पॉलीसाइथीमिया होती है। और ऑप्शन ए में जो थैलीसीमिया है, सॉरी, अधिकता से पॉलीसाइथीमिया होती है और कमी से थैलीसीमिया होती है। और जो हीमोफीलिया है वह एक वंशागत बीमारी है, हीमोफीलिया, जिसको रॉयल डिजीज़ के भी नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसके आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है? आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए में है पक्षी, बी में है सरीसृप, बी में उभयचर और ऑप्शन डी में है स्तनधारी। तो इसका आंसर होगा स्तनधारी। स्तनधारियों के जो आरबीसी होता है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है।
लेकिन एक्सेप्शनल में 2 को स्तनधारी है जिनके केंद्रक में आरबीसी पाया जाता, जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। एक हो गया ऊंट और दूसरा हो गया लामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डब्ल्यूबीसी को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है इरिथ्रोसाइट, बी है ल्यूकोसाइट, सी है थ्रोम्बोसाइट और डी है नन। तो इसका आंसर होगा ल्यूकोसाइट। जो डब्ल्यूबीसी होता है उसको ल्यूकोसाइट के नाम जाना जाता है और जो आरबीसी होता है उसको इरिथ्रोसाइट के नाम से और जो प्लेटलेट्स होता है उसको थ्रोम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतह से ऊपर जाने पर आरबीसी की मात्रा डैश। ऑप्शन है घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित होती है और नन ऑफ अबव। तो इसका आंसर होगा बढ़ती है। आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है। इसका रीज़न है कि जब हम लोग सतह से ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब के कारण ऑक्सीजन हमारे शरीर को उतनी ज़्यादा आपूर्ति नहीं होने लगती है। इसलिए आरबीसी जो प्लीहम जमा होती है वो पूरे शरीर में फैल जाती है, जिससे कि ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरे शरीर को आसानी से किया जा सके। इसलिए जब कोई इंसान सतह से ऊपर जाता है तो उसकी शरीर में आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है। इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है। 2 से 4 दिन, 7 से 10 दिन, 20 से 120 दिन और नन। तो इसका आंसर होगा 2 से 4 दिन। डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वह रक्त की सभी कोशिकाओं में सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डब्ल्यूबीसी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। डब्ल्यूबीसी को और किस किस नाम से जाना जाता है। बॉडीगार्ड कोशिका, सोल्जर कोशिका, फाइटर कोशिका और डी ऑप्शन सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सभी। जो 29 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर होगा ऑप्शन डी। डब्ल्यूबीसी को बॉडीगार्ड कोशिका भी कहा जाता है, सोल्जर कोशिका भी कहा जाता है और फाइटर कोशिका भी कहा जाता है। रीजन यह है कि यह हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के रोगों से रक्षा प्रदान करता है, इसलिए डब्ल्यूबीसी को इन नामों से भी जाना जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 30 अन्य ब्लड का MCQ देखेंगे, जिसमें और अच्छे क्वेश्चन करेंगे हम लोग।